Hi everyone, I hope you all are doing great. So in today's tutorial we are going to do kids room makeover part 1. बहुत ही सारे हमने इसमें DIYs बनाए हैं. So if you are new here, my name is Kanchan. Do subscribe, and without any further ado, let's begin the video. Okay, now you can say. Hi everyone, my name is Anaisha and this is my dollhouse surprise. So big. सो दिस इज़ अनाइशा's डॉल हाउस और इसको मैंने कार्डबोर्ड से बनवाया था कारपेंटर से एंड बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया है. बट बहुत टाइम से इसको मुझे पेंट करना था. तो फाइनली जब अनाइशा की छुट्टियां पड़ी थी तब हमने इसको डेकोरेट किया था. तो हमने इसे बहुत ही अमेजिंगली डेकोरेट किया है. सबसे पहले जो बेस है उसमें हमने लगा लिया है जेसो. जेसो में आप चॉक पेंट ले सकते हैं, आप होममेड जेसो ले सकते हैं. होममेड जेसो एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ेगा और बहुत ही अमेजिंगली आप बेस में कुछ भी दे सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल. तो यहाँ मैंने रोलर ब्रश से लगा लिया है पूरा का पूरा जेसो. वंस दैट जेसो पार्ट वाज डन, यू हैव टू लेट इट कम्प्लीटली ड्राई. एक बार वो अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग डेकोरेट. और जितने भी इस टाइप के ओपन पार्ट्स थे ना, इसमें मैंने टेक्सचर पेस्ट भर लिया है और इस तरह से आप पैलेट नाइफ की हेल्प से जितने भी गैप्स वगैरह है ना उनको फिल कर सकते हैं. एवरीथिंग यू कैन मेक इट एट होम. आप वाइट पुट्टी ले लीजिए और उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें घर पे ही बना सकते हैं. ऑल राइट, नाउ वंस एवरीथिंग वाज ड्राइड, उसके बाद हमने बनाया ये ब्यूटीफुल सा ब्रिक का पैटर्न. इट्स सुपर सिंपल. आपको सिर्फ एक स्पॉन्ज लेना है और उसको आपको रेक्टेंगल की शेप में कट करना है और आपको सिर्फ ऐसे प्रेस करते जाना है. एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुली वी हैव मेड दिस वॉल. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. अदर साइड में मैंने सोचा एक हम विंडो लगाएंगे. तो विंडो के लिए इस तरह से आप कार्डबोर्ड ले लीजिए. सुपर सिंपल टू मेक. I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the एक बार आप विंडो का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो, फिर आप इसे कट कर लीजिए कोई भी नाइफ से, डजंट मैटर एट ऑल. और उसके बाद हम इसे स्टिक कर देंगे अपने डॉल हाउस में. nobody knows the way it shivers. Nobody knows. दैट पार्ट ऑफ द डॉल हाउस इज डन. इस साइड पे भी हम अगेन ब्रिक पैटर्न बना के इसको फिनिश कर लेंगे. Now I'm with my friends and we drink till we're done. उसके बाद आता है कलरिंग टाइम. कलर्स के लिए आप जो भी कलर्स आपकी डॉटर को पसंद है वो आप ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो. सो बिकॉज वी हैड दीज 4 कैबिनेट्स, तो इसको हमने सोचा हम अलग अलग कलर्स करेंगे. तो बेस में हमने अलग अलग पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू सारा कर दिया. और बैक साइड में वी थॉट कि हमने एक वॉलपेपर का लुक देंगे. ठीक है. And in the meanwhile, Anaisha के friends आए and they were so excited to see this. They were like, "आंटी इसको फटाफट finish करो so that we can play with So this." you can see that we have colored the house. This is blue, this is pink, this is yellow, this is green. And we will also add some yellow glitter here. And all the parts of this. ऑल राइट, सो पेपर्स के लिए यहाँ मैंने फ्लोरल डिज़ाइन के पेपर्स लिए हैं. एंड बाय द वे दे ऑल आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी पेपर्स एंड कलर्स. तो इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो इस तरह से धीरे धीरे हम वॉलपेपर को भी लगा लेंगे. आप पहले कट कर लीजिए मेजर करके और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे स्टिक कीजिए. स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने मॉड पाँच ग्लू लिया है. इसको आप अच्छे से पीछे लगाइए. तो इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया है. एज यू कैन सी ऊपर फ्लोरल रखा है और नीचे थोड़ा सा बेसिक पैटर्न रखा है. अब हम इसमें बनाएंगे छोटे छोटे पैनलिंग. उससे तो ये एकदम अमेजिंग दिख रहा था. तो हमने आइसक्रीम स्टिक लेना है, उसे हमें कट कर लेना है और इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं अपने वॉलपेपर को. एंड सी हाउ स्टनिंग इट इज़ लुकिंग. तो इस तरह से मैंने पूरा नीचे लगा लिया और चारों के चारों कैबिनेट्स पे हमने इनको लगा लिया. एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. टू लेट मी नो आपको ये कैसा लग रहा है. सो एक बार मैंने सारी जगह वॉलपेपर लगा लिया. सबसे टॉप में मैंने सोचा कि मैं वुडन फ्लोरिंग दूंगी, बहुत सुंदर लगता है. तो इसको मैंने अपनी प्रिंटर से प्रिंट किया और फिर 4 या 5 पेपर्स लगे इसमें और इसको भी हमने फिनिश कर लिया.
ऊपर की साइड में आई थॉट कि रेड बहुत अच्छा लगेगा, तो टॉप पे भी मैंने लगा लिया और इसे साइड में विंडो पे भी मैंने इसे इसी कलर से फिनिश कर लिया। और इस तरह से हमने बना लिया हमारा डॉल हाउस। थोड़ी सी और फिनिशिंग एंड टचअप मैंने दिए हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, पूरा का पूरा रिवील कि मैंने कैसे मेरे बच्चों का रूम डेकोरेट किया है। इसके बाद मैंने बनाया इवान का नेम प्लेट। तो इवान के नेम प्लेट के लिए ये बिल्कुल सेट ऑलरेडी आया है। दिस इज़ फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। मैंने उनको बोला था कि मुझे एक इवान का नेम प्लेट बनाना है, तो शी सेंड मी द किट ऑफ नेम एंड जंगल थीम का। तो बेस में हम कर लेंगे जेस्सो अप्लाई। एनिमल्स हैं उसके ऊपर भी मैंने जेस्सो लगा लिया, बिकॉज जेस्सो जब हम लगाते हैं ना, उसके बाद हम जो भी कलर करेंगे वो बहुत निखर के आते हैं, बहुत ही इन्हांस होते हैं। तो उसके बाद एक बार हमारा बेस कलर रेडी हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, लायन है, उन सबको हम डिफरेंट कलर्स कर देंगे। मोस्टली ऑरेंज और येलो ही कलर्स के हैं ये। तो इनको मैंने सारे मॉन्टमार्टे के एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया है। आपके पास जो भी कलर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सेट भी मैंने इत्सी वित्सी से लिया था। इट्स रियली गुड, क्वालिटी ऑफ द कलर्स आर सुपर्ब। If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of उसके बाद एक बार सारे कलर्स ड्राई हो जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू सील इट विद वार्निश। all that it takes is one image of you and it shivers. वंस एवरीथिंग इज़ ड्राइड, फिर मैंने लिया है एक मार्कर से हाईलाइट करना बहुत इजी होता है। अदरवाइज़ आप 0 नंबर का ब्रश भी ले सकते हो और उससे भी सारे के सारे एनिमल्स के शेप्स हाईलाइट कर सकते हो। और फिर मैंने इवान का नेम को कलर किया, बट आई डिडंट लाइक इट मच, मैंने इसे बाद में चेंज कर दिया। सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। और अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो आपको ये बिल्कुल समझ आएगा कि हम कितना ज़्यादा चेंज करते हैं अपने ही क्राफ्ट को, बट बाद में लगता है सब अच्छा ही लग रहा था एक्चुअली। सारे एनिमल्स को हम बेस में स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए यू कैन यूज़ एनी स्ट्रॉन्ग ग्लू बेसिकली। और उसके बाद हम इनकी आईज़ को भी हाईलाइट करेंगे। द मोमेंट यू हाईलाइट दी आईज़ एंड थोड़ा सा आप वाइट से इस तरह से अगर हाईलाइट करते सी, बिल्कुल एक अलग सा निखार आ जाता है। एंड देन आई चेंज द कलर। एक्चुअली ब्लैक भी अच्छा लग रहा था, लेटर आई रियलाइज। एंड देन साइड में हमने इसको फिनिश करने के बाद बीच में पोल्का डॉट दे दिए एंड इस तरह से मैंने इवान का नेम प्लेट बनाया। इफ़ यू डोंट हैव द किट यू कैन ऑलवेज मेक इट समथिंग लाइक दिस। मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप बिना किट के कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर इवान का ही बर्थडे केक का बेस था जिसके ऊपर हमने त्रिनब का नेम प्लेट बनाया है। ठीक है, तो हमने केक के बेस जो कि MDF का ही था उसको हमने लिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर जेस्सो लगाया। जैसे हमने इवान का नेम प्लेट बनाया सेम वैसे ही बनाया, बट ही वांटेड समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा उसको नेम अपना गोल्ड में चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़े से हमने चेंजेस किए हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन सिंपली सी इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कैन सिंपली मेक योर नेम प्लेट समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह से हमने त्रिनब का भी नेम प्लेट बना दिया। Can you tell me where to start? एंड अनदर सुपर क्यूट किट इज़ दिस वन। ये जंगल थीम की ही है, इसको भी मैं बच्चों के ही रूम में लगाऊंगी। सो दिस किट इज़ फ्रॉम इत्सी बित्सी। इसमें कलर, ब्रश एंड ये ब्यूटीफुल सा कैनवस आता है जिसमें ऑलरेडी प्री मार्क्ड डिज़ाइन है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली बेस तो वाइट है ही, सारी के सारे जो एनिमल्स है वो हाईलाइट ऑलरेडी हो रखे हैं। तो हमें सिंपली आप कलर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। यू कैन बाई दीज काइंड ऑफ किट्स फॉर योर किड्स एंड लेट देम पेंट इट, तो उनको और भी मज़ा आता है। दिस इज़ सच अ नाइस gift for birthday parties, return gifts and all that. And you can buy all of these from Etsy Bitsy. इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। And if you have any questions or if you have any doubts, do let me know in the comment section below. I would love to answer your questions. मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है, एक बार हमारे सारे कलर्स हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ हाईलाइट नहीं कर रही हूँ एज यू कैन सी, क्योंकि हाईलाइट मुझे करना होता है मार्कर से हाईलाइट करने में बहुत मज़ा आता है। आप शार्पी मार्कर ले सकते हो, आप कोई भी मार्कर ले सकते हो, पर उससे पहले हमने इसको वार्निश से सील कर देना है, क्योंकि एक बार वार्निश से ये सील हो गया उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। तो एक बार सारे एनिमल्स हाईलाइट हो गए, फिर मैंने इसके ऊपर लिखा वेलकम, जिसका ई वॉज मिसिंग, और मैं मज़े से लिख रही हूँ वेलकम को। एंड लेटर आई रियलाइज कि समथिंग इज़ मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज मिसिंग। एंड बाद में आई चेक्ड कि ओ गॉड वेलकम का ई इज़ मिसिंग, तो वो भी मैंने फटाफट लिख किया। एंड दिस इज़ हाउ अ क्यूट वॉल हैंगिंग इज़ लुकिंग।
सो ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे किड्स रूम में। एंड इन किड्स रूम मेकओवर पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनका रूम इन सारी चीज़ों के साथ कैसे डेकोरेट किया। सो स्टे ट्यून एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वॉच माई अदर वीडियोस एज वेल। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one